आपको क्या लगता है? मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये है, जी जी, हमें मौका देना चाहिए। अगर एक हफ्ते के टाइम में कोई आदमी एकदम अलादीन की चिराग की तरह चलिए लगा देगा, संदीप जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि यूपीए से अलग कर पाएगी बीजेपी की सरकार, या वो भी उन्हीं जमाखोरों और कालाबाजारियों के हाथों में चलेगी? उदारीकरण का दौर है, कांग्रेस उदारीकरण का दौर लेके जाएगा। और जब उदारीकरण का दौर जो है वो कांग्रेस ने क्या किया कि पूंजी जो विदेशी निवेश थे उनको खुली छूट दे दी भारत के अंदर, और उसके बाद यहाँ का जो गरीब तबका था उसको और गरीब, इकोनॉमिक्स का भी रूल है कि गरीब है क्योंकि वह गरीब है। तो भारतीय जो कृषि है और जो भी संसाधन है, हमारे यहाँ इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम उन्हें ज़्यादा पावरफुल बना पाए, और पुअर लेवल पे उनकी गरीबी और बढ़ती जा रही है। तो आजकल दौर है कि नए सिरे से उदारीकरण पे फिर से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भारत को ध्यान में रखते हुए, इस देश को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और वहाँ किसानों की आत्महत्या होती है। तो ये भी देखने की जरूरत है कि जो किसान हमारे खेत में अनाज पैदा करता है, या फलों की बात हो रही है, सब्जियों की बात हो रही है, सारा काम किसान कर रहा है। तो अगर राष्ट्रीय स्तर पे हम चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा को क्या करना चाहिए, तो भाजपा को मुझे लगता है कि सबसे पहला काम करना चाहिए, जो उदारीकरण की नीति कांग्रेस ने बनाई थी उस पर पुनः चर्चा करनी चाहिए, और जितने भी देश के अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री हैं उनको लेके आना चाहिए, ताकि भारत एक ग्रामीण परिवेश से और मजबूत भारत बन सके। हम भाजपा के और किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कोई भी पार्टी अच्छा आए और अच्छा काम करे, इस मुल्क का जो आम आदमी हो वो तरक्की करे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आम आदमी की थाली से अगर अर्थशास्त्र की आप गणना करें तो आज आम आदमी चावल दाल रोटी सब्जी जिस दिन पूरे देश में बनता है उस दिन इस देश का त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, उस घर में उस दिन सारे खाने पकवान बन जाते हैं। वो चावल भी खाता है, दाल भी खाता है, रोटी भी और सब्जी भी खाता है। इस पे सरकार को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अभी जो नारों पे देश चल रहा है उस नारों से उतर के जमीनी हकीकत पे इस देश को आना पड़ेगा, और खासतौर से प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के सभी लोगों की जन भावनाएं उनके साथ बहुत जुड़ी है। एक आशीष सरकार जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगा। जो जमाखोरी की बात हो रही है, जो लग रहा है कि हम हर जगह, ऐसा क्यों हमें लगता है, प्रतीत होता है कि हमारी सारी जो बाजार है किसी न किसी एक जमाखोरों के हाथ में चली गई है, छोटे छोटे बाजार भी चले गए, और उस जमाखोरी को हम एक तरह से, जो उदारीकरण की नीति कांग्रेस लेके आई, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो निवेश हुए उनके हाथों में जाता दिखा भारत। तो इस पे भी बहुत लगाम लगाने की जरूरत है। अगर हम लगाम लगाने में अक्षम रहे, सफल नहीं हुए, तो हमें लगता है महंगाई को काबू कर पाना आज बहुत टेढ़ी खीर होगी भाजपा के लिए। फिर भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं होगा, इन दोनों की नीति और नीयत फिर साफ होगी, और कोई चीज अलग नहीं दिखेगा इस देश को। जी, उम्मीद है इस देश। डॉक्टर सरकार, क्या उदारीकरण की नीति को में परिवर्तन लाने की जरूरत है? वो सब समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, कोई भी नीति कोई ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण रेखा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है।